विकासखंड उरुआ की ग्राम पंचायत धरियापार में जल जमाव के चलते लगभग 4 दर्जन दुकानों एवं मकानों के लाखों रुपए की क्षति हुई। पीड़ित ग्रामीणों ने जल निकासी के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एवं आईजीआरएस पर अपनी शिकायत दर्ज कराई। ग्राम पंचायत धुरियापार में प्राथमिक विद्यालय धुरियापार से सटे पिच मार्ग के दक्षिण दिशा में एक पोखरी स्थित है, जिसमें आधे गांव एवं कस्बे का बरसात का पानी गिरता है। पोखरी के ओवरफ्लो होने पर प्राथमिक विद्यालय के बगल में स्थित पक्की सड़क पर ग्राम पंचायत द्वारा बनवाए गए पुलिया के रास्ते पानी निकलकर गांव के पश्चिम में स्थित कुआनो नदी में चला जाता है। बताया जाता है कि लगभग 4 वर्ष पूर्व पुलिया के उत्तर मकान बन जाने एवं पुलिया के मिट्टी से पट जाने के चलते पुलिया बंद हो गई, जिसके चलते बरसात का पानी नहीं निकल पा रहा, जिससे जल जमाव हो रहा। जल जमाव के चलते लगभग 4 दर्जन मकान एवं दुकान पूरी तरह प्रभावित हो रही। मकानों में दुकानों की क्षति हो रही। ग्रामवासियों ने आईजीआरएस पर मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र सौंपा है। गोरखपुर से मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट। ये समस्या क्या है? मेरा नाम केशव तिवारी है जी। मैं गोरखपुर जनपद के तहसील गोला विकासखंड उरुआ ग्राम पंचायत धुरियापार का निवासी हूँ। मेरे मकान के बगल में एक ग्राम पंचायत की पोखरी है। लगभग आधे गांव एवं कस्बे का बरसात का पानी बह करके उसी पोखरी में आता है। पोखरी भर जाने के बाद उपरोक्त बारिश का पानी ओवरफ्लो करके प्राइमरी स्कूल के बगल में ग्राम पंचायत द्वारा बनवाई गई पुलिया के रास्ते निकल करके नदी में चला जाता है। पिछले 4 सालों से पुलिया के सटे उत्तर मकान बन जाने और मिट्टी पड़ जाने की वजह से पुलिया बंद हो गई है, जिसकी वजह से बरसात का पानी निकल नहीं पा रहा है। उपरोक्त जल भराव के कारण लगभग 4 दर्जन दुकानों एवं मकानों को भारी क्षति अब तक हो चुकी है। इस साल बारिश जरूरत से ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से हालात बस से बदतर हो गए और लगभग 5 फुट पानी मकान के इर्द गिर्द लगा हुआ है, मकान एवं दुकानों के इर्द गिर्द, जिसकी वजह से बहुत सारे नुकसान हो चुके हैं। मेरे मकान के 3 तरफ 3 फुट पानी लगा हुआ है, जिसकी वजह से हम लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। मैं सीनियर सिटीजन हूँ। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 62 साल की उम्र में रात को 7 बजे 8 बजे पानी में घुस करके घर पहुँचना कितना मुश्किल होता होगा। किसने बंद किया है पुलिया? इस बंद पुलिया को इसके लिए पिछले 4 सालों से ग्राम प्रधान से कहा जा रहा है कि आप पुलिया को साफ करा दीजिए और एक परमानेंट नाली बनवा दें, ताकि हमेशा के लिए ये जल भराव की समस्या खत्म हो जाए। लेकिन ग्राम प्रधान प्रतिनिधि न तो पुलिया साफ करा रहे हैं, न नाली बनवा रहे हैं। पिछले साल वहाँ एक विवादित जमीन की पैमाइश में हल्का लेखपाल नंद किशोर जी आए हुए थे, उनसे भी कहा गया। नंद किशोर ने पैमाइश करके नाली की निशानदेही भी कर दी है। उसके बावजूद भी न तो पुलिया साफ हो रही है, न नाली बनवा रही है। पुलिया साफ न होने की वजह से ऑटोमेटिक जाहिर सी बात है, नाली नहीं साफ होगी, पुलिया नहीं साफ होगा, मिट्टी पटेगी, गंदगी होगी, बंद हो जाएगा। इसके लिए जब ग्राम सभा स्तर से कोई सुनवाई नहीं हो पाई, तो हम एवं अन्य ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर फोन किया। कॉल करने के दूसरे दिन हल्का लेखपाल राम भरोसे गुप्ता का फोन मेरे पास आया। उन्होंने मामले की जानकारी लिया, उनको मामले की जानकारी दिया गया। उन्होंने कहा मैं मौके पे आ रहा हूँ और मौके पे आने के बाद उसका कोई न कोई निस्तारण जरूर होगा। लेकिन आज तक हल्का लेखपाल राम भरोसे गुप्ता का कोई पता नहीं है। ग्रामीण परेशान हैं। फिर उसी परेशानी के तहत हम ग्रामीणों ने जन सुनवाई पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन शिकायत दर्ज कराने के 5 दिनों के बाद भी आज तक कोई जिम्मेदार आदमी न उस मौके पे पहुंचा और न उस जल भराव को खत्म करवाने की दिशा में कोई पहल किया। ये मेरा मकान ऑटोमेटिक तीनों तरफ से घिरा हुआ है। मेरा लाखों रुपए का सामान मकान में, दीवार,
खसक गई है। श्रीमान से प्रार्थना है कि इसकी निदान की कृपा की जाए। ग्राम सभा धुरियापार से बोल रहा हूँ। हाँ जरा जोर से बोलिए। मैं डॉक्टर सईद ग्राम सभा धुरियापार से बोल रहा हूँ। इस पोखरी के पानी के जल जमाव से कम 25 लोगों का मकान डैमेज हो गया है, जिसमें हमारा मकान तो 10 लाख रुपए का बना बनाया डैमेज हो गया है, जो पस्त होने के कगार पर है। हम लोगों ने तमाम अधिकारियों से फ़ोन किया, पोर्टल पर भी फ़ोन किया गया, जानकारी दी गई, लेकिन अभी तक कोई मातहत अधिकारी हमारे यहाँ नहीं आया। सुना जाता है कि एक रोज लेखपाल साहब आए थे और आए और चले गए, किसी से पूछा तक नहीं। और हम लोग यही चाहते हैं कि किसी तरह से उस जल निकासी की जल्द से जल्द व्यवस्था की जाए।